राधे राधे दोस्तों। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7। मैंने अपने लिए गर्म पानी करा और उसकी बनाई ब्लैक कॉफ़ी। यहाँ मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। इसी के साथ मैंने अपने तक्ष को उठाया और तक्ष को स्कूल के लिए तैयार करा। यहाँ मेरा तक्ष स्कूल के लिए तैयार होकर रेडी हो चुका है। वो अपने चाचू के साथ जाएगा आज, क्योंकि इसके पापा नहीं हैं तो आज इसे चाचू छोड़ के आएंगे। तो यहाँ तक्ष मेरे स्कूल जा चुका है और मैं अपना नहा धोकर फ्रेश हो चुकी हूँ, क्योंकि डेली तक्ष के पापा होते हैं तो वो पूजा वगैरह करते हैं, बट आज तक्ष के पापा नहीं हैं तो पूजा वगैरह मैं ही करूँगी। तो यहाँ नहा धोकर हुई रेडी। उसके बाद मैंने करा घर का काम। यहाँ पर झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाकर अपने लड्डू गोपाल के सारे बर्तन उठाए और उनको मांस धोकर अच्छे से साफ़ सुथरा करा। और इधर मैंने गैस पे रखा लड्डू गोपाल के लिए गर्म पानी नहाने के लिए, जो कि मैंने छोटी बाल्टी में पलट लिया। इसके बाद रखा मैंने उनके भोग के लिए दूध गर्म करा। यहाँ मेरा भोग का सामान तैयार हो चुका है। मॉर्निंग में मैं अपने लड्डू गोपाल को दूध और उसमें चीनी डालकर और साथ में बिस्कुट ही देती हूँ। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल अभी सो रहे हैं। मैंने जाकर उठाया कि उठ जाओ बेटा, सुबह हो चुकी है। तो वो बोले ठीक है मम्मा, और वो उठकर रेडी हो चुके। यहाँ मैंने उनके नहाने की करी तैयारी, उनका कराया आचमन और आचमन कराने के बाद उनको करा प्रणाम और नहाने को करा तैयार। यहाँ मेरे गोपाल नहा धोकर रेडी हो चुके हैं। उनका करा मैंने श्रृंगार। उनको पहले पहनाई मैंने तुलसी की माला, फिर उनके पास थी मोतियों की बहुत माला हैं तो उसमें से ही मैंने एक मोतियों की माला पहनाई, हाथ में कंगन पहनाए और उनके सुंदर से बाल पहनाए, सुंदर सा टोपा पहनाया। आज मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में। साथ में दी उनको बांसुरी और यहाँ मैंने अपने गोपाल को भोग लगाया। मेरे गोपाल ने भोग लगाते हैं तो वो गिरा जरूर लेते हैं, तो उनको साफ करके और यह मेरी पूजा हुई फिनिश। इधर मैंने करा अपने किचन विचन का काम फिनिश कि तभी तक्ष के पापा की मेरे पास कॉल आई। बोले अभी मुझे लग जाएगा थोड़ा टाइम। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2। तो तक्ष के पापा से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हमें अभी टाइम लगेगा पहुंचने में। तो फिर जैसे अभी 2 बज रहे हैं और वो बोल रहे थे कि 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5 बज जाएंगे। तो आपको पता ही होगा, जैसे आपके घरों में भी अगर कोई भी जाता है वैष्णो देवी वगैरह तो वहाँ से आके कन्या करते हैं। तो 5 बज जाएंगे तो कन्या तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी 5 बजे। तो फिर हम नेक्स्ट डे ही करेंगे, यानी कि कल करेंगे। तो अभी हम तक्ष के पापा का वेट ही कर रहे हैं। खाना वगैरह खा के हम बैठे हैं और बच्चे मेरे बच्चे मेरे टीवी देख रहे हैं तक्ष और कृषि मेरी। अभी बच्चों को सुला देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए बच्चे सो जाएंगे और तब तक इसके पापा भी आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। पहले कराया बच्चों को काम। यहाँ मैं अपने बच्चों को काम ही करा रही थी ट्यूशन का, और कृषि मेरी गोद में सो चुकी थी कि तभी डोरबेल बजी। डोरबेल पे जाके देखा तो तक्ष के पापा आ चुके थे, यानी वो मुझसे झूठ बोल रहे थे कि मुझे टाइम लग जाएगा। और उनकी हंसी देखकर मैं समझ गई कि ये मुझे झूठ ही बोल रहे थे। इधर मैंने लगाया इनके लिए पानी गर्म करने के लिए और उधर मैंने अपनी करी तैयारी, क्योंकि आज सोमवार था। सोच रही थी कि सोमवार है, आज ही अगर कन्या पूजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कल तक्ष के पापा ऑफिस चले जाएंगे और अभी घर पर ही हैं। तो लास्ट 5-5:30 बजे तक मेरी कन्या हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने और तक्ष की छोटी माँ हम दोनों ने करी तैयारी। उसने बनाए आलू वगैरह काट के मुझे दिए और मैंने फटाफट यहाँ बनाया हलवा और दूसरी गैस पे रख दिया आलू की सब्ज़ी बनने। तो इधर मेरा हलवे का पानी गर्म हो रहा था, तब तक मैंने अपनी सब्ज़ी के जो भी मसाला वगैरह था वो सब दूसरी गैस पे छोंकने की तैयारी कर दी। और इसमें हलवे में डाला मैंने बहुत सारा घी। यहाँ फाइनली मेरा हलवा बन के रेडी हो चुका है। और उधर
आलू की सब्ज़ी बन रही है। इधर इसमें मैंने मसाले वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर दी। और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती है जैसे, क्योंकि वैष्णो देवी गए थे तो हम लोगों ने लहसुन प्याज छोड़ रखा था बिल्कुल ही। हम लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते जब वो गए थे वैष्णो देवी, बाकी अपना डेली लाइफ में खाते हैं। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी बनाई और यहाँ मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट छुक चुकी थी। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करा पानी, जो भी है इसके अकॉर्डिंग, और पानी ऐड करके सब्ज़ी पकने छोड़ दी। और इधर फटाफट मैंने पूड़ियाँ छाननी शुरू करी। तो मेरी यहाँ पे पूड़ियाँ बननी शुरू हो गई थी लगभग। तो इतने में ही कन्याएँ आ चुकी थी। तो तक्ष के पापा ने कन्या जिमाई, उन्होंने सारी कन्याओं को बिठाया और हलवा दिया जब तक। और हलवा उनको अपने हाथों से खिला रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी कन्याओं को अपने हाथ से हलवा खिलाया। और बहुत ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएं आई हुई थी। देख के मन बहुत खुश हुआ, बहुत। तो यहाँ तक्ष की छोटी माँ ने बच्चों को दी आलू की सब्जी और यहाँ मेरी बनी है, उन्होंने दी सबको पूड़ियाँ। तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और इस टाइम कन्या नहीं होती तो बच्चों ने खाया भी था। उसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो बच्चों ने खाना पीना खाया है यहाँ पर। इधर मेरी गुड़िया भी खा रही थी। अब मैंने दिए माता वैष्णो रानी का प्रसाद और भैरव बाबा दोनों का प्रसाद को मैंने करा इकट्ठा एक थाली में, और फिर मैंने सभी को प्रसाद दिया। लास्ट में दिए सबके पैर छुए और उनकी जो भी ये दक्षिणा वो देकर तक्ष के पापा ने कन्याओं को करा विदा। और अपनी छोटी कन्या के लिए लेके आए थे तक्ष के पापा चूड़ियाँ। तो कृषि की चूड़ी बहुत बड़ी थी, वो पहन तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने पकड़ जरूर ली थी। कोई बात नहीं, हमने कहा इस साल नहीं पहनेगी, नेक्स्ट ईयर पहन लेगी, कोई बात नहीं, बड़ी हैं तो क्या हुआ। पर उसके हाथ में चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत। इधर तक्ष के लिए कड़ा लेकर आए, कृषु के लिए भी कड़ा लेकर आए थे। तो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।